सर जी आगे आइएगा जरा। वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड, टैक्स स्वैप सेल, ये टॉपिक है, छोटा सा बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। बस इसको ना समझाने के लिए मैं थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी स्टॉक मार्केट की। सर जी इसको ऐसे आपको बताता हूं कि मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, अपने दोस्त से पूछा कि भाई तुम इतने अरसे से स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहे हो, मुझे भी बताओ कैसे स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने। दोस्त ने मुझे बताया अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लेने हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि किसी क्या कहते हैं कंपनी में जाके उसको पैसे दोगे और वो आपको शेयर दे देगा। आपको ये शेयर खरीदने पड़ेंगे ब्रोकर से, सिक्योरिटी कंपनी से। मैंने कहा वो किस तरह? कहता है भाई जिस तरह आपका बैंक अकाउंट खुलता है ना, उस तरह उस ब्रोकर के पास भी आपका अकाउंट खुल जाएगा। आप उसमें पैसे जमा करवाओगे और जितने पैसे आप जमा कराओगे उस हद तक आप शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। मैंने कहा अच्छा फिर? कहता है सर मैं, उसने मुझे दो नाम बताए थे, एक KASB सिक्योरिटीज का और एक JS सिक्योरिटीज का। मैं इन सिक्योरिटीज के पास चला गया, अपना अकाउंट खुलवा लिया, पैसे जमा करा दिए। वो 5 लाख मैंने जमा कराया तो उसने मुझे लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया। मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला तो उस पर मेरा नाम और मेरा बैलेंस लिखा आ रहा था। नीचे देख रहा था मैं, वो मुझे पूछ रहा था कि आप कौन से शेयर को वॉच करना चाहते हैं। मैंने लिख दिया MCB को वॉच करने लग गया। तो मैंने देखा कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ खरीदार जो है वो बिड कर रहा है, बेचने वाला जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। इस तरह से चल रहा था। यहाँ आप चुप करके बैठे रहे, ना एक्सेप्ट करें। अगर आप बेचना चाहते हैं तो खरीदार आपको जो ऑफर करेगा या बिड करेगा आप उसको एक्सेप्ट कर लें, आपका शेयर बिक जाएगा। ऑनलाइन जिस तरह गेम नहीं खेलते उस तरह, तकरीबन गेम वाली, बिल्कुल गेम वाला ही सीन था। ऐसे लग रहा था जैसे हम गेम खेल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में शेयर्स परचेज भी होते हैं और सेल भी होते हैं। मैंने जब वो पोर्टल देखा तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा भाईजान ज़रा देख के, ये इसका कुछ तरीक़ेकार है शेयर्स खरीदने का। मैंने कहा भाई क्या तरीक़ेकार है? कहता है आप मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं। उसने कहा जैसे एक सीमेंट सेक्टर होगा, एक क्या कहते हैं बैंक सेक्टर होगा, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर। कहते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं और हर सेक्टर के रिस्क और रिवॉर्ड मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स मुख्तलिफ टाइम पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, रिस्क मुख्तलिफ होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जब कोरोना आया था सारे सेक्टर्स डूब गए थे, IT सेक्टर 3 गुना हो गया था। हुआ ना सर? सर तो मुख्तलिफ सेक्टर के रिस्क एंड रिवॉर्ड मुख्तलिफ होते हैं। उसने कहा यार एक बात हमेशा अपने ज़हन में रखना, एक ही सेक्टर में सारी इन्वेस्टमेंट ना कर देना, एक ही सेक्टर में सारी इन्वेस्टमेंट ना कर देना। मैंने कहा फिर क्या करूं? उसने कहा मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करो, अपना एक पोर्टफोलियो बना लो, पोर्टफोलियो बना लो। मैं कहा ये पोर्टफोलियो क्या होता है? उसने कहा मुझे शेयर्स की फ्रूट चाट, मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर को इकट्ठा करके अपना एक पोर्टफोलियो बना लो। मैंने क्या किया, मैंने भी उसके कहने पर अमल करते हुए कुछ शेयर्स खरीद लिए। सीमेंट सेक्टर में कुछ शेयर खरीदे, बैंकिंग सेक्टर में कुछ शेयर खरीदे, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ शेयर खरीदे। कुछ अरसे बाद शेयर बेच दिए। सीमेंट सेक्टर में जो शेयर बेचा उस पर कितने पैसे का गेन हुआ? 50 रुपए का गेन हो गया। बैंकिंग सेक्टर में देखा मैंने कि फेयर मार्केट वैल्यू कम है और मैंने महंगा खरीदा हुआ।
मैंने अब ध्यान से ये बात पॉइंट समझना, मैंने देखा यहां से, वैसे आपको नजर आता है जब मैं रेड से एनसर्कल करता हूं? अच्छा जी भाई, यानी महसूस ही हो रहा है, सही पता नहीं चल रहा। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं सर। इसका कलर चेंज कर लेंगे ना सर, येलो ठीक है, हो रहा है ना ज्यादा महसूस। अच्छा आगे सर जी, चलते हैं आगे। लो सर, 150 का मैंने ये शेयर खरीदा था, मैंने देखा ईयर एंड के वक्त इसकी वैल्यू हो गई है, फेयर मार्केट वैल्यू हो गई है 120 रुपए। अब मुझे टेंशन हो गई, मैं कहा ये तो मुझे नुकसान हो रहा। मेरे पास दो ऑप्शन थी, या मैं इस शेयर को अपने पास रखी रखता और ना बेचता, क्योंकि नुकसान हो रहा था। मैंने सोचा नहीं, मैं अगर ये शेयर बेच दूंगा 30 का नुकसान हो जाएगा, तो यहां पर 50 का गेन हुआ भाई, ये इसके साथ ऑफसेट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, और मुझे 20 रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा। यार मेरी सोच समझ आ रही है आपको? ये तो पता है ना, एक शेयर में लॉस हो गया, दूसरे में गेन हो गया, एक लॉस का गेन दूसरे गेन के साथ क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, नेट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैंने असल में ये बेचना नहीं था, मैंने पता है क्यों बेचा, ताकि इसमें लॉस हो जाए और मैं इसके गेन के साथ एडजस्ट कर लूं और मेरा टैक्स बच जाए। जैसे ही मैंने इसको नेट ऑफ किया, उसके 1 माह के अंदर अंदर मैंने दोबारा सेम कंपनी का शेयर खरीद लिया। मैंने टैक्स 20 रुपए पर चार्ज करवा कर दोबारा परचेज बैक द सेम सिक्योरिटी विद इन द मंथ। जब मैंने सेम सिक्योरिटी दोबारा खरीदी, टैक्स वालों ने कहा ये क्या हरकत है, इसका मतलब है तुमने सिर्फ इसलिए बेचा था ताकि अपने लॉस को एडजस्ट करो। इसको कहते हैं वॉश सेल। वॉश सेल, टैक्स वाले कहते हैं भाईजान ये वॉश सेल है, और अगर आप वॉश सेल करेंगे तो हम आपको एडजस्टमेंट की इजाजत नहीं देंगे। अगर आप वॉश सेल करेंगे तो हम आपको एडजस्ट करने की इजाजत नहीं देंगे। वॉश सेल की सबसे बड़ी निशानी पता क्या है? आपने बेचा और 1 माह के अंदर अंदर दोबारा सेम सिक्योरिटी खरीद ली। आपने एमसीबी का शेयर बेचा और 1 माह के अंदर अंदर वापस एमसीबी का शेयर खरीद लिया। टैक्स वाले कहते हैं हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। आपने अगर ऐसा कर लिया तो अब हम आपके लॉस को गेन के साथ एडजस्ट करने की इजाजत नहीं देंगे। इस तरह की ट्रांजैक्शन को कहते हैं वॉश सेल। टैक्स स्वैप सेल क्या है? पोर्टफोलियो बनाया हुआ था, सीमेंट था, बैंक था और ऑटोमोबाइल सेक्टर था। सीमेंट सेक्टर में गेन आया था, अलाइड बैंक के बैंकिंग सेक्टर में क्या आया था? लॉस आया था। ये अभी किया ना एग्जांपल, उसी को एक्सटेंड कर रहा हूं। बस एक बात है, इसमें लॉस आया था, इस लॉस को मैंने इस गेन के साथ एडजस्ट करने के लिए लॉस को रियलाइज कर लिया, यानी मैंने जान के इसलिए बेच दिया कि मेरा टैक्स बच जाए सर। और मैंने बाद में पता है क्या किया सर? परचेज कर लिया द सिक्योरिटी ऑफ अनदर बैंक। मैंने अलाइड बैंक का शेयर खरीदा हुआ था, उस पे लॉस आ गया, मैंने एमसीबी का शेयर खरीद लिया। टैक्स, अब सर टैक्स वालों ने जो कहा था जो सिक्योरिटी बेची है वही सिक्योरिटी 1 माह के अंदर दोबारा खरीद लेंगे तो हम लॉस को एडजस्ट करने की इजाजत नहीं देंगे। मैंने क्या किया? मैंने जो सिक्योरिटी बेची थी वो नहीं खरीदी, दूसरी सिक्योरिटी खरीद ली। टैक्स वालों ने कहा भाईजान आपने सेम सेक्टर की सिक्योरिटी खरीदी है,
अगर आपने अलाइड बैंक का शेयर बेचकर फिर उसके बाद अपने लॉस को एडजस्ट किया और एमसीबी का शेयर खरीद लिया और अपना जो है वो पोर्टफोलियो जो है वो बरकरार रखा और उसमें बैंकिंग सेक्टर के शेयर भी रखे, सीमेंट के भी और ऑटोमोबाइल के भी, इसका मतलब है कि असल में आपने ये लॉस किया इसलिए था ताकि गेन को एडजस्ट करो, टैक्स बचा लो। इसको कहते हैं टैक्स स्वैप सेल। सर वॉइस सेल और टैक्स स्वैप सेल में सिर्फ इतना सा फर्क है, वॉइस सेल में सेम सिक्योरिटी होती है, टैक्स स्वैप सेल में सिमिलर सिक्योरिटी ऑफ द सेम सेक्टर होती है। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? ये मैंने हरकत की है, अलाइड बैंक का शेयर बेचकर एमसीबी का शेयर खरीद लिया। टैक्स वाले कहते हैं कोई एडजस्टमेंट की इजाजत नहीं होगी। अच्छा जी, ये बात भी समझ आ गई। अब आ गया क्रॉस ट्रेड। सर जी सिक्योरिटी थी एक मेरे पास केएसबी सिक्योरिटीज और एक जेएस सिक्योरिटीज, मैंने क्या किया, मैंने अपने ही केएसबी सिक्योरिटी के अकाउंट से शेयर निकाल के जीएस सिक्योरिटी में ट्रांसफर कर दी और शो ये किया कि मेरा डिस्पोजल हो गया और मुझे लॉस हुआ। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजूं तो ये क्या खर्चा होगा, या मैं अपनी एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में डाल के कहूं देखो सारी जेब खाली हो गई है? सर ऐसे तो नहीं होता। सर जी अपने एक सिक्योरिटी के एक अकाउंट से निकाल के शेयर्स मैंने दूसरे अकाउंट में भेज दिए और यहां पर शो कर दिए लॉस आ गया और उस डिस्पोजल को लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। सर जी लॉस आ गया और उस लॉस को गेन के साथ एडजस्ट कर रहा हूं। टैक्स वाले कहते हैं भाईजान डिस्पोजल तो तब होते ही या मालिक ना रहे, या आप मालिक ना रहो या शेयर ना रहे, शेयर भी है मालिक भी आप ही हो तो इसका मतलब है डिस्पोजल नहीं हुई। सर इस केस में वो कहते हैं ये क्रॉस ट्रेड है, इसमें तो एक्चुअल में डिस्पोजल हुई ही नहीं है, तो ये तो आपकी बात बिल्कुल गलत है, कोई डिस्पोजल एक्चुअल में इसमें हुई ही नहीं है, तो ना गेन लॉस तो अराइज होगा ही नहीं और वो किसी मतलब लॉस तो अराइज होगा ही नहीं और वो गेन के साथ एडजस्ट भी नहीं होगा। सर जी तीन बातें आपको मैंने बता दी, एक वॉश सेल, एक टैक्स स्वैप सेल और एक क्रॉस ट्रेड। इन तीनों के बाद आखिरी जुमला लिखा हुआ है, उसने कहा है बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। असल बात उसने ये कही है कि अगर आपने वॉश सेल, टैक्स स्वैप सेल या क्रॉस ट्रेड किया है तो और उस पर आपको लॉस आया है तो वो लॉस गेन के साथ एडजस्ट करने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता ये वाला रूल बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी पर अप्लाई नहीं होता। सर जी ये सारी स्टोरी थी, मैंने आपको सुना दी।